हाँ भाई हाँ, लवबर्ड बढ़ गया है। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा था, लवबर्ड फारिग हो गया है। लवबर्ड में अब कुछ नहीं बचा, लवबर्ड बढ़ गया है भाई, नुकसान हो गया लवबर्ड में। ठीक है, तो जिन जिन ने लवबर्ड लगाए हुए अपने परिंदे जल्दी से बेचो, फारिग करो और निकलो इस प्रोग्राम से भाई। और बाकी ऐसे ही है, बिल्कुल आप लोग सही कहते हो, लवबर्ड फारिग हो गया भाई, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अपने जितने भी बर्ड्स हैं बेचो जल्दी से जल्दी, डव में जावा में कहीं और लगा लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ यासिर एंड यू आर वाचिंग YTG बर्ड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। हाँ भाई हाँ, लवबर्ड बढ़ गया है। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा था, लवबर्ड फारिग हो गया है। लवबर्ड में अब कुछ नहीं बचा, लवबर्ड बढ़ गया है भाई, नुकसान हो गया लवबर्ड में। ठीक है, तो जिन जिन ने लवबर्ड लगाए हुए अपने परिंदे जल्दी से बेचो, फारिग करो और निकलो इस प्रोग्राम से भाई। सही है, आप लोगों ने जिन्होंने बर्ड्स लगाए हुए इनको जितनी जल्दी हो सके, जितने औनों पौने दामों में बिकते हैं बेचो और इससे निकलो और कोई और बर्ड में लगाओ भाई। लवबर्ड क्योंकि फारिग हो गया, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे थे। ठीक है, तो ये तो उन लोगों के लिए मैंने बोला जो कि समझते हैं लवबर्ड बढ़ गया है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, लवबर्ड बढ़ गया है। अच्छा, आप लोग अब वीडियो भी छोड़ के जा सकते हो, यहाँ से वीडियो अब आप लोगों के काम की नहीं है क्योंकि आप लोग यही सुनना चाहते हो, ये हमने आपको बता दिया। और बाकी ऐसे ही है, बिल्कुल आप लोग सही कहते हो, लवबर्ड फारिग हो गया भाई, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अपने जितने भी बर्ड्स हैं बेचो जल्दी से जल्दी, डव में जावा में कहीं और लगा लो। ठीक है, तो आप लोग अब वीडियो छोड़ के चले जाओ। अब जो वो लोग हैं जो कि अभी भी समझते हैं लवबर्ड में कुछ बाकी है, जिन्होंने इनका शौक़ है या वो चाहते हैं कि नहीं यार कुछ बेहतरी आएगी, वो रुक जाए इस वीडियो में। बाकी वो लोग जो समझते हैं लवबर्ड बढ़ गया, कमेंट करते हैं नेगेटिव में फुल, नुकसान हो गया, बेकार कारोबार है, तो भाई बर्ड्स बेचो और निकलो और इस वीडियो को भी आप छोड़ के चले जाओ। तो अब जो लोग रुके हैं उन लोगों से अब बात करेंगे हम भाई। तो सीन ऐसा है भाई, शुरू से लेके चलते हैं, ज़रा आपको कुछ हिस्ट्री बताते हैं, कुछ आपको मार्केट सिनेरियो बताते हैं, फिर आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि आप लोग बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो, अगर आप 3-4 साल पीछे चले जाओ, लवबर्ड लोगों ने 10-10 साल 15-15 साल से भी लगाया हुआ लोगों ने, लेकिन उस टाइम इतना आम नहीं था, लोगों को पता नहीं था। 3-4 साल पीछे चले जाओ, अब तो जो बड़े बड़े हमारे मशहूर ब्रीडर्स हैं उन लोगों ने फिजिबिलिटी बना बना के यूट्यूब पे लोगों को बताई, तो लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया और लोगों ने इसमें आना शुरू हो गए। यानी कि 3-4 साल पीछे चले जाओ। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल के लिए एक नंबर बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज के पहले जो है सिर्फ 1000 लोग जो है लवबर्ड पे काम कर रहे थे, लेट्स सपोज। अब जब वीडियोस बनना शुरू हुई, फिजिबिलिटी आना शुरू हुई, लोगों का इंटरेस्ट पैदा हुआ, नए नए फैंसियर आ गए, बहुत से ऐसे लोग भी आ गए जो ये सोच के आए कि यार कारोबार है भाई, इसमें पैसा लगाना है और 200 गुना 300 गुना 400 गुना मुनाफा कमाना है। तो वो लोग भी आए, तो ये समझ लो 1000 का फिगर 10,000 पे चला गया, लेट सपोज। एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब हुआ क्या कि जब इतने ज़्यादा लोग लवबर्ड में आ गए और हर किसी ने लवबर्ड रखना शुरू कर दिया, उसकी ब्रीड लेना शुरू कर दी, तो उससे क्या हुआ कि मार्केट में लवबर्ड की तादाद बढ़ने लगी, प्रोडक्शन ज़्यादा आने लगी। तो मार्केट में लवबर्ड जो पहले कम होता था इसलिए उसकी डिमांड होती थी, अब वो इतना भरपूर आने लग गया मार्केट में। एक तो ये रीज़न हुआ कि जाहिर सी बात है, जो चीज़ क्वांटिटी में आएगी, सप्लाई भरपूर होगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सही है, तो एक तो ये रीज़न हुआ, एक तो हो गई बात ये। अब दूसरा फैक्टर क्या है जो लवबर्ड की आप बोल रहे हो रेट कम हुआ है, दूसरे फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो इकोनॉमी की कंडीशन है पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बिक रहा भाई, कुछ भी नहीं बिक रहा। इवन के खाने पीने की चीज़ें भी प्रॉपर नहीं बिक रही हैं, लोगों ने सस्ती कर दी, गाड़ियाँ सस्ती हो गई, मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए, ठीक है, कपड़े सस्ते हो गए, सोलर सस्ता हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो है ना, बायर ख़त्म हो गया, लोगों ने ख़रीदारी कम करना शुरू कर दी। जब खरीदारी कम हुई, पीछे से कंपनियों को लॉस होने लगा, कंपनियों ने कीमतें कम कर दी। तो जब हर चीज़ की कीमत कम हुई है तो भाई बर्ड की भी तो कीमत कम होगी। कोई लग्जरी आइटम थोड़ी है बर्ड, मतलब कोई ज़रूरी एसेंशियल आइटम थोड़ी है कि भाई इसको लेके घर जाके पका के खाना है, ऐसा तो सीन नहीं है। तो लवबर्ड उन्होंने रखना था जिन्होंने शौक करना था, एक्स्ट्रा मनी लगानी थी इसमें, कुछ लोगों ने बिजनेस के लिए, तो बर्ड्स की भी प्राइस नीचे आनी थी। एक तो आ गया ये रीज़न। अब आज तीसरा रीज़न मैं आपको देता हूँ। एक और बड़ा रीज़न है जिससे काफ़ी जो पुराने ब्रीडर हैं
वो इत्तेफाक करेंगे। वो क्या है कि एक माफिया है इस बर्ड्स में, जो कि जाल माफिया कह लो या मुख्तलिफ किस्म के माफिया हैं। उनका काम क्या होता है, वो हर दफ़ा किसी न किसी बर्ड का ना उन्होंने रेट गिराया होता है आर्टिफिशियली तौर पे, और किसी का उठाया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल इस टाइम लवबर्ड का रेट गिरा हुआ है, लेकिन आप उसके अल्टरनेट में देखो तो जावा का रेट बड़ा अच्छा चल रहा है। थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट तो होता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जावा का रेट अच्छा चल रहा है, डफ का रेट अच्छा चल रहा है, दूसरी चीज़ों का रेट अच्छा चल रहा है। तो क्या है उन्होंने आर्टिफिशियली तौर पे लवबर्ड का रेट बहुत कम ख़राब किया हुआ, लवबर्ड का रेट मुख्तलिफ तरीक़ों से। उसको क्या क्या तरीके हैं उसकी बहस में नहीं जा रहा मैं, लेकिन लवबर्ड का रेट ख़राब किया हुआ है। उससे उनको क्या फ़ायदा है? उससे उनको फ़ायदा ये कि भाई भरपूर लोग लवबर्ड बेचेंगे, फारिग करेंगे, इनको ये उठाएंगे, जमा करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करके बेचेंगे। यानी जिस परिंदे को एक्सपोर्ट करना है उसका रेट ख़राब कर दो मार्केट में, ताकि कम से कम पैसे में मिले और उसको फिर बाहर बेचो और ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा कमाओ। और उसके बाद दूसरे किसी परिंदे का नंबर आता है, वो उड़ जाता है, फिर तीसरे का आता है। तो अभी लवबर्ड का नंबर आया हुआ ना, आप थोड़े से टाइम बाद देखना, 2-5-6 महीने बाद देखना, कोई और परिंदा इस जो है ना चक्की में पिसरा होगा, उसका रेट ख़राब किया हुआ होगा, और लवबर्ड और दूसरे जो है ना वो अच्छे चल रहे होंगे। डफ का आर्टिफिशियल रेट बढ़ा हुआ है, सबको पता है। कुछ टाइम बाद डफ की रेट लग जाएगी, जावा की भी थोड़ी रेट लगेगी, ठीक है। बहरहाल एक तो ये रीज़न हो गया, ठीक है। अब आ जाओ एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ, एक और फैक्टर बताता हूँ कि क्यों रेट भी कम है। देखो किसी भी चीज़ का जब सीज़न होता है ना तो भरपूर उसकी प्रोडक्शन आती है। अभी रिसेंटली लवबर्ड का सीज़न गुजरा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, भरपूर प्रोडक्शन आई। अब हर बंदा क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो में घुस गया, ठीक है। लोगों ने लगाया, प्रोडक्शन आई, लोगों ने बेचा। अब जब हालात पहले ही खराब है, इकोनॉमी कंडीशन वैसे ही सही नहीं है, लोगों का जो गुजारा है। मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो ये मैंने साइड बिजनेस रखा हुआ है। इसी तरह कोई बंदा नौकरी कर रहा है, उसने साइड बिजनेस रखा हुआ है। उसकी नौकरी से जो इनकम आ रही है उसमें गुजारा नहीं, क्योंकि महंगाई हो गई है। अब वो इस पे भी इन्हिसार कर रहा है। वो सोच रहा है यार 4000 का बिक रहा है, मैं 3000 में बेच देता हूँ। भाई एक बंदा बोला 3000 का, मैं 2000 का बेच देता हूँ। 2000 का बिक रहा है, मैं 1000 का बेच देता हूँ। तो मार्केट में जाके क्या हो रहा है कि रेट को खराब किया जा रहा है, कि मतलब मेरा बिक जाए। तो इस वजह से भी जब इतनी प्रोडक्शन आई, बंदे लोगों की कोशिश होगी यार माल भरपूर लेकर आएंगे लोग मार्केट में, और कम से कम जो जितने का सामने वाला बेच रहा होगा उससे कम में बेचेंगे, ताकि उनका बिक जाए। इससे क्या होगा, रेट खराब होगा। एक फैक्टर आ गया ये कि भरपूर प्रोडक्शन की वजह से रेट हुआ खराब। लेकिन अब प्रोडक्शन नहीं है। अब आप देख रहे हो मुख्तलिफ वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हो कि प्रोडक्शन नहीं है। किसी की पुरानी कोई अंडे बच्चे दिए हुए थे तो उसके लिए बॉक्स लगा हुआ, बाकी उतार दिए बॉक्स। तो अब प्रोडक्शन नहीं आनी। अब 2-3 महीने बाद क्या होना है कि रेट मतलब चीज़ कम होनी है, क्वांटिटी कम होनी है। जब क्वांटिटी सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा, ठीक है। एक रीज़न ये हो गया। अब आगे आ जाओ, एक और रीज़न मैं देने वाला हूँ, बड़ा ज़बरदस्त, मतलब बड़ी ही ज़बरदस्त ऐसी चीज़ जो लोगों के जहन में शायद है लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं। उससे आप लोग भी इत्तेफाक करोगे, वो ये है भाई, जिसमें सबसे बड़ा हाथ है लवबर्ड के रेट ख़राब करने में। वो पता है किन का है? आप बोलते हो जाल माफिया, बिल्कुल जाल माफिया का भी है, एक्सपोर्टर का भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और उनका आपने बाइकआउट भी किया, बिल्कुल करो। सबसे बड़ा हाथ है उन यूट्यूबर्स का जो संडे के संडे जाते हैं मार्केट में वीडियोस बनाते हैं। उनको चाहिए व्यूज़। भाई मार्केट में जाना है, व्यूज़ के लिए वीडियो बनानी है। अब जाते ही भाई अपडेट करना है हमने मार्केट में कि भाई क्या कितने का चल रहा है, भाई आप कितने का दे रहे हो, आप कितने का, अच्छा इतने का दे रहे हो। बस उनको क्या है, व्यूज़ चाहिए। उनका कुछ नहीं है भाई लगे वगे, उनको व्यूज़ चाहिए। अब आप ये देखो कि अगर मार्केट की वीडियोज आना बंद हो जाए यूट्यूब पे कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ कितने की मिल रही है, अगर मार्केट की वीडियोज आना बंद हो जाए तो क्या होगा, लोगों को पता चलेगा रेट का? नहीं पता चलेगा। तो रेट कौन बता रहा है? यूट्यूबर्स। मार्केट में जाके 50-50, 60-60 यूट्यूबर घुसे हुए मार्केट में। और इवन के ऐसे भी लोग हैं जो संडे शुरू नहीं होगा, संडे से पहले पुरानी वीडियो उठाई, रेट अपडेट किए, डाल दिए, ताकि लोग सबसे पहले हमारी वीडियो, व्यूज़ के चक्कर में। भाई आप इतने, आपको सिर्फ व्यूज़ की पड़ी हुई है, आप उल्टा खराब कर रहे हो लोगों को। खराब कैसे कर रहे हो? आप लोगों को नुकसान कर रहे हो। एक बंदा अगर मार्केट में बेचने आया हुआ है ना बर्ड, क्यों बेचने आया हुआ है? क्योंकि उसका प्रोडक्शन है, वो चाह रहा है, उसको पता है कि मार्केट में रेट कम मिलेगा। अगर वो घर से बेचेगा अपने यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, उसमें रेट बेहतर मिल जाएगा। लेकिन वो मार्केट में क्यों आ रहा है? उसको पैसे की जरूरत है। अब वो मार्केट में आ रहा है, अब वो रेट जो मार्केट में देख रहा है वो सोच के आया 8000 का बेचना है मैंने ये बर्ड। आगे देखा 5000 का बिक रहा है तो उसने बोला भाई मैं भी 5000 का यार 4500 का बेच दूंगा। इस तरह रेट खराब हुआ।
और उनकी वीडियो आप दे रहे हो बना के, लोग वीडियो देख रहे हैं। अब बाहर एक कराची से बाहर कोई बैठा है, वो क्या बता कोट कर रहा है, यार ये देखो कराची की बर्ड मार्केट है, ये चीज़ जो ना आप 8,000 का नहीं, ये तो 4,000 का बिक रहा है भाई, इस तरह करके वो रेट खराब कर रहा है। तो अगर रेट अपडेट ही नहीं होंगे तो खराब कैसे होंगे? तो रेट अपडेट करने की वजह से जो यूट्यूबर हैं मार्केट में जाके वीडियोस बना रहे हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, उन लोगों की जो मार्केट में जाके वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए, रेट कर रहे हैं खराब, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं कि आपने अगर बाइकआउट करना है ना तो सिर्फ जाल माफिया के नहीं, इन यूट्यूबर्स का भी बाइकआउट करो। कैसे करो? आप अपनी एवरी में बुलाओ ही नहीं इनको, वही यूट्यूबर मार्केट में भी जाके वीडियो बना रहा है, वही यूट्यूबर किसी की एवरी में घुसा हुआ है और वहाँ पे भी दिखा रहा है, वहाँ से वायरस भी लेकर आ रहा है, इधर भी लगा रहा है। एक तो ये, दूसरा ये कि वो आपकी हॉबी, इस हॉबी को खराब करने वाला कौन है? वो यूट्यूबर है जो मार्केट में जाके रेट बता रहा है, और वो जाल माफिया तो है ही है, ठीक है, वो तो है। तो बाइकआउट करना है तो उनका भी करो, ये इस पर किसी दिन तफसील से करेंगे बात। अभी मैंने आपको फैक्टर बता दिए कि ये सारे फैक्टर ने जिसने रेट खराब किया हुआ है। अब होगा क्या, बेहतर क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ बेहतर कैसे होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहते हो यार वाकई इसको कंटिन्यू करना है, आगे लेके चलना है, अगर तो आपको लगता है ना यार थोड़े से टाइम के लिए आए थे हम, पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट कमा के निकल जाना था, तो भाई भेजो और निकल जाओ। और वो उनको तो मैंने पहले अल्लाह हाफिज़ कर दिया शुरू में। अब वो लोग बचे हैं जो कि चाहते हैं यार आगे इसको लेके चले, तो अपने बर्ड्स को होल्ड करो भाई, इस टाइम पे होल्ड करो, इस टाइम पे बेचो ही नहीं बर्ड्स। बेचोगे तो ऑन ओपन रेटों में बिकेंगे, और आप जो जिसको बेचना बेच दें। फ़ायदा किसको होने वाला, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि 10,000, यानी एक एग्जाम्पल दी थी कि 1,000 लोग थे, वीडियो देख के मुख्तलिफ 10,000 लोग आ गए, उस चीज़ में घुस गए, ठीक है। या यूँ कह लो कि 1 लाख लोग थे, 10 लाख लोग घुस गए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। अब जब वो जो घुसे थे ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता बर्ड बेच के निकल रहे हैं भाई, वो सब निकल रहे हैं, वो निकल जाएंगे, फिर कौन बचेगा? सिर्फ जेन्युइन बंदा बचेगा जिसने वाकई इस हॉबी को आगे लेके चलना है। तो मतलब जब वो निकल जाएंगे तो प्रोडक्शन वापस 10,000 का फिगर जो है 1,000 पे, 2,000 पे, 3,000 पे आएगा। प्रोडक्शन कम होगी तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं होगी तो डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। एक तो ये सीन है। फिर प्रोडक्शन वैसे ही ख़त्म हो गई है अभी क्योंकि सीज़न नहीं है, तो डिमांड बढ़ने वाली है। फिर आगे चल के हालात अगर बेहतर होते हैं, इस वक्त हर चीज़ ही सस्ती है भाई, इस वक्त सब कुछ सस्ता है। ये जब तक सही नहीं होगा, जब तक मार्केट सही नहीं होगी, पाकिस्तान की मार्केट जो है ना वो इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। जब ये क्राइसिस खत्म होगा तब चीज़ें बेहतर होंगी, बढ़ गया हर बर्ड के रेट बढ़ेंगे, ठीक है। और चौथी चीज़ आपने क्या करना है भाई, आपने आगे की फ्यूचर म्यूटेशन पे भी काम करना है। यानी क्रीमिनो, अल्बाइनो, डेकिनो, ये तो रखोगे आप, ये तो लाजमी चीज़ है, ये बिकेगा, हमेशा बिकेगा। लेकिन इनका आगे का, जैसे क्रीमिनो ऑफलाइन, अल्बाइनो ऑफलाइन, पेल फेलो के स्प्लिट्स निकालो, पेल फेलो में एक्वा में आओ, आगे की म्यूटेशन पे काम करो, ताकि जो चीज़ अभी लेट सपोज पेल फेलो अगर 60-65 हज़ार का बिक रहा है, तो अगले सीजन में जो अब आएगा तो वो 30-35-40 हज़ार का बिकेगा, नहीं क्रीमिनो के रेट पे आएगा। और क्रीमिनो फिर ऐसी बात है थोड़ा नीचे आएगा। तो आपको लगता है जो चीज़ आगे 30-40 हज़ार की होगी तो वो ज़्यादा बिकेगी बजाय के 65 हज़ार पे, तो उस पर काम करो भाई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बर्ड्स को होल्ड करना है, ठीक है, प्लस आपने आगे के म्यूटेशन पे काम करना है कि यार ये सीजन जो हमारा आएगा ना, इसमें हमने स्प्लिट्स निकालने हैं या पेल फेलो की प्रोडक्शन कर दी है ताकि हमारा कवर अप हो जाए। और अगर एक चीज़ और बता दूं, एक बर्ड अगर 30 हज़ार का है ना, अभी लेट सपोज क्रीमिनो 30 हज़ार के रेट हैं, लेकिन 30 हज़ार में बिक नहीं रहा है, 30 हज़ार के रेट है, 30 हज़ार में नहीं, 15 हज़ार में, 12 हज़ार में बिक रहा है लेट सपोज, इतने में तो खैर ब्रीडर नहीं बेच रहा, मार्केट में बिक रहा है, मान लो इतने का ही बिक रहा है। तो अब जब ये प्रोडक्शन कम होगी तो रेट बेहतर क्या होगा, 30 हज़ार में नहीं आ जाएगा, लेकिन कम से कम 20 हज़ार पे तो आ जाएगा, 25 हज़ार पे तो आएगा रेट। और लेट सपोज नहीं आता, 15 हज़ार का बिकता है, 10 हज़ार का बिकता है, तब भी नुकसान नहीं है आपको, आप उनको उसी रेटों पे जितने अच्छे रेटों पे बेच सकते हो बेचो। लेकिन आगे जो म्यूटेशन है, जो 65 हज़ार की, 70 हज़ार की, 75 हज़ार की बिक रही है, जो आगे चल के 40 हज़ार की बिकेगी, 30 हज़ार की, 35 हज़ार की बिकेगी, उस पर वर्किंग करो भाई। तो ये है आज की वीडियो भाई, उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पॉजिटिव जो लोग हैं ना वो कमेंट करें, नेगेटिव लोग को तो मैंने अल्लाह हाफिज़ कर दिया शुरू में कि भाई आपको इतना लग रहा है ना कि भाई मसला के लवबर्ड जो है वो बढ़ गया और फारिग हो गया, तो बेचो, निकलो, जाओ, अपना काम करो भाई, क्यों वीडियो देख रहे हो इस तरह की, ठीक है। आपको तो लगता है हम सब गलत बता रहे हैं,
हम झूठ बोल रहे हैं और ये सारा कुछ। तो जो जिनको लगता है ना उनको तो शुरू में अल्लाह हाफिज़ कर दिए वीडियो के, लेकिन वो अगर बंदा अभी भी देख रहा है वीडियो तो आपको अभी से अल्लाह हाफिज़ है। और जो पॉजिटिव लोग हैं ना सिर्फ वो रहें, इस चैनल पे सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। उसमें एक और चीज़ बताऊंगा आपको कि आपको ब्रीडर से लेने में फ़ायदा है या दुकान से लेने में फ़ायदा है, ये वीडियो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।